पंक्ति में स्वागत करते हैं। ये तो बड़ी ही सुंदर नृत्य प्रतीत होती है, पर ये कैसी विचित्र बात है। इतनी आकर्षक नृत्य होने के बावजूद यहाँ कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। आप ठीक कहते हैं गुरुजी, यहाँ तो एक चूहा भी नहीं दिखाई देता। अब तो चलते चलते पैर ही दुखने लगे हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। एक टके से भाई, और ये आटे एक टके से, और दूध एक टके से, सब एक टके से। अरे ओ भाई, ये मिठाइयाँ कितने की थी? भाई एक टके से, और जलेबी ये भी एक टके से, और लड्डू ये सब एक टके से। भाई जलेबी दे। लाल भाजी, पालक भाजी, भाजी ले लो। दीदी जी, ये भाजी कितने की थी? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा। और टमाटर? टके से भाई, टके से। गुब्बारे वाला, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। भाई गुब्बारे कितने की थी? एक टके। अरे बड़े वाले? एक। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। राजा जी, तुम सब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हो। सगन, महाराज मेरा भाई मगन लगन से पूर्वजों का काम करता था। उस दिन महाराज उस व्यापारी को सजा दे, महाराज न्याय दे, महाराज मुझे न्याय दे। ठीक है, तुम जा सकते हो जगन। मंत्री, व्यापारी को बुलाया जाए। कोतवाल, व्यापारी को हाजिर किया जाए। व्यापारी हाजिर हो। महाराज, महाराज व्यापारी की जय हो, व्यापारी की जय हो, व्यापारी की जय हो, व्यापारी की जय हो, व्यापारी की जय हो। हमने तुम्हें याद नहीं किया, तुम एक अपराधी हो। पर महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया है। तुम्हारे घर एक चोर अपने पूर्वजों का काम करने आया था और तुम्हारे घर का दीवार उसके ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हाँ महाराज, जब मैं दिन में सो रहा था तब मेरे घर एक चोर आया था। जब वो चोरी करके जा रहा था तब मेरे घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये घर मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने बनाया। लेकिन बस कारीगर को जानती हूँ, जिसने ये घर बनाया था। ठीक है, तुम जा सकते हो। मंत्री, कारीगर को बुलाया जाए। कोतवाल, कारीगर को हाजिर किया जाए। कारीगर हाजिर हो। महाराज, तुम कैसा दीवार बनाए? तुम्हारे वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। महाराज, मुझे याद है उस समय जब मैं दीवार खड़ी कर रहा था तब एक नर्तकी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, इसकी वजह से वो दीवार कमजोर खड़ी हुई। ठीक है, तुम जा सकते हो। मंत्री, नर्तकी को बुलाया जाए। कोतवाल, नर्तकी को हाजिर किया जाए। नर्तकी हाजिर हो। नर्तकी हाजिर है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें याद किया। हमने तुम्हें याद नहीं किया है, तुम एक दोषी हो। पर महाराज, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तुम उस दिन एक कारीगर का ध्यान भटका रहे थे, जिसकी वजह से अपने लगन से काम नहीं कर पाया और एक वो दीवार चोर के ऊपर गिर गया और चोर की मौत हो गई। नहीं नहीं महाराज, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। सारी गलती उस सुनार की है। महाराज, मुझे याद है कि उस रात क्या हुआ था। उस रात मैंने सुनार को सोने दिए थे गहने बनाने के लिए, और जब मैं गहने लेने गई तो वह बहाने बनाने लगा कि बाद में आना, फिर कभी आना। इसलिए मुझे इधर से उधर जाने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए मेरी गलती नहीं, सुनार की गलती। ठीक है, तुम जा सकती हो।
मंत्री सोनार को बुलाया जाए। कोतवाल सोनार को हाजिर किया जाए। सोनार हाजिर हो। सोनार हाजिर है महाराज। मंत्री की जय हो, मंत्री की जय हो, सिपाही की जय हो, सिपाही की जय हो। ये कौन है? इनकी जय। मुझे यहाँ किसने बुलाया? तुम्हें इन्होंने बुलाया है। ये तो भोपू वाला है। भोपू नहीं, हमारे महाराज हैं। अपने जबान में लगाम करके बात करो। माफ कीजिएगा महाराज, आपकी शक्ल ही ऐसी है कि बंदर भी शर्मा जाए। बस ज्यादा तारीफ मत करो। बताइए क्यों बुलाया गया है? तुम उस दिन नर्तकी को बार बार झगड़ क्यों बुला रहे थे? जी हाँ महाराज, ये बात सच है कि मेरी वजह से उस नर्तकी ने उस कारीगर का ध्यान भटकाया, परंतु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल एक व्यापारी ने मुझे बहुत सारे सोने दिए थे गहने बनाने के लिए। अब उसी चक्कर में मैं उसका काम समय पर पूरा नहीं कर पाया। अब आप ही बताइए इसमें मेरी कहाँ गलती है? इसमें सारी गलती उस हलकट व्यापारी की है। तो अतः मेरी जान बख्शी जानी चाहिए सम्राट। ठीक है, तुम जा सकते हो कानून में। मंत्री व्यापारी को फिर से बुलाया जाए। व्यापारी को हाजिर किया जाए। व्यापारी हाजिर हो। व्यापारी हाजिर है महाराज। महाराज आपने फिर क्या किया? हमने तुम्हें याद नहीं किया है, तुम ही अपराधी हो इसका। पर महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया है। यह सब तुम्हारे घर से ही शुरू हुआ है। पर इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम ही उस दिन एक सोनार को सोना बनाने के लिए दिए थे, जिस वजह से वह सोना माला बना रहा था और नर्तकी को बार बार इधर उधर भेज रहा था। पर ये बात तो मेरे पिताजी से जमाने की है। मैंने पिताजी को कराने के लिए दिए थे, मैंने नहीं दिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम अपने पिताजी का संपत्ति रखो तो तुम्हें उनका दोष भी लेना होगा। पर महाराज मेरी गलती नहीं तो मैं उसको दोष चमने करती थी। तुम्हारी गलती है, मंत्री से फांसी में चढ़ाया जाए। महाराज से मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती है, मंत्री ले जाया जाए इसे। चलो, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जल्लाद को बुलाया जाए। कोतवाल जल्लाद को हाजिर किया जाए। जल्लाद हाजिर हो। महाराज आपके सामने जल्लाद एक व्यक्ति को फांसी में चढ़ाना है। यह मेरा आदेश है, उसे फांसी में चढ़ाया जाए। आज मैं आपको बताता हूँ। महाराज हमने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, पर ये नगरी बहुत ही पावन है। यहाँ जो भी पहले फांसी पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे फांसी पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में मंत्री बनेगा। महाराज मैं अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुका हूँ, मुझे राजा का जीवन व्यतीत करना है महाराज, इसलिए मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ाइए महाराज। ऐसी बात है, चलो। महाराज जल्लाद तुम्हारे पास जो पहले फांसी में चढ़ने के लिए आएगा तुम्हें उसी को चढ़ाना होगा, और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। सैनिकों इस जेल का ताला खोला जाए। हम तुम तीनों को यहाँ से निकालते हैं और तुम्हारा भेष लेके हम कल फांसी में चढ़ेंगे। आप तीनों यहाँ से जा सकते हैं। हमारे नगर के मंत्री और राजा कौन बनेगा? उन गुरु और